हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने पाचन तंत्र का लेसन प्लान समझा था कि हमें कैसे पाचन तंत्र का लेसन प्लान बनाना है, और कहा था कि अगले वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा श्वसन तंत्र पर। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है श्वसन तंत्र। इसका लेसन प्लान हमें कैसे लिखना है। ठीक है, ये हमारा पाठ योजना जो है 15वें नंबर का है। ऑलरेडी हमने सिर्फ 14 ही नहीं बल्कि उससे अधिक 30 से अधिक ही हर टॉपिक का आपको चैनल पर लेसन प्लान मिल जाएगा, चाहे बायोलॉजिकल साइंस हो या फिजिकल साइंस। आपको हर एक टॉपिक का लेसन प्लान मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी तैयार, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, अगर आपको ज़रूरत होती है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आएगी, हेल्पफुल लगेगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, छात्र अध्यापिका का नाम या छात्र अध्यापक का नाम, प्रशिक्षण केंद्र, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें हम 100 से अधिक लेसन प्लान हमने डिस्कस किया चैनल पर, तो हमेशा समझते हुए आ रहे हैं। तो आई होप अब इस पर ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधा आते हैं प्रकरण पर। आज का हमारा प्रकरण क्या है? श्वसन तंत्र, हमें पता है। ठीक, तो प्रकरण लिख लेंगे श्वसन तंत्र। इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखेंगे। कुल 7-8 पॉइंट्स लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम देख सकते हैं, आप यहाँ पे लिखा हुआ या पूर्वक लिखते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के आप 1 से 5 तक लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, उसके बाद पूर्वक लिखते हुए ही आगे बढ़ते हैं। बहुत से कॉलेज में होता है जो आप 21 या 30 जितना भी लेसन प्लान लिख रहे हैं उतने में आपको सामान्य उद्देश्य लिखवाया जाता है। तो आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा उस हिसाब से जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे आप साथ में मैं बताती चलूँगी, आप कर लेंगे। ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम अनुदेशनात्मक उद्देश्य या जिसे विशिष्ट उद्देश्य भी हम लिखते हैं उस पे आते हैं। इसमें पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखते हैं कि छात्र श्वसन तंत्र के बारे में बता सकेंगे। फिर बोधात्मक उद्देश्य लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं छात्र श्वसन तंत्र की व्याख्या कर सकेंगे। ओके, इसके बाद लिखते हैं क्रियात्मक उद्देश्य, जिसमें लिखते हैं छात्र श्वसन तंत्र का चित्रांकन कर सकेंगे। ये हो गया क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे रोलर बोर्ड पर बना चित्र। ठीक, जो भी चीज़ें आप टीचिंग के दौरान यूज करेंगे शिक्षण सहायक सामग्री के तौर पे, वो चीज़ें यहाँ पे लिखते हैं आप। उसके बाद शिक्षण विधियाँ में कुल 3 लिखते हैं हम विधियाँ, प्रश्नीकरण विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि, ये हमें पता है। तो तीनों शिक्षण विधियाँ लिख लेंगे। और पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि छात्र श्वसन तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो गया पूर्व ज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखते हैं कि पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पेड़ पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है। तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन, भोजन, लकड़ी आदि प्राप्त होता है। तीसरा प्रश्न लिखते हैं कि ऑक्सीजन का प्रयोग हम किस प्रक्रिया में करते हैं। तो ऑक्सीजन का प्रयोग हम श्वसन या सांस लेने की प्रक्रिया में करते हैं। ये हो गया छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर। आगे बढ़ेंगे समस्यात्मक प्रश्न पर। समस्यात्मक प्रश्न लिखेंगे कि श्वसन तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया हमारा, जिसमें समस्यात्मक लिख के छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर में आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन लिखेंगे, आज हम लोग श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, उद्देश्य कथन के बाद अनुदेशनात्मक प्रक्रिया लिखते हैं, जिसमें लिखते हैं प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः श्वसन तंत्र, मानव का श्वसन तंत्र व श्वसन प्रक्रिया है। ये हो गया अनुदेशनात्मक प्रक्रिया हमारा। उसके बाद पहला शिक्षण बिंदु लिखेंगे श्वसन तंत्र, जिसमें विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला क्वेश्चन, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो सांस लेने की प्रक्रिया को श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा, श्वसन क्रिया में किस गैस का आदान प्रदान होता है। तो श्वसन प्रक्रिया में O2 तथा CO2 गैस का आदान प्रदान होता है। फिर तीसरा प्रश्न लिखेंगे, जो होगा छात्र मौन प्रश्न या समस्यात्मक, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जो है श्वसन तंत्र के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम अपने स्पष्टीकरण की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक, स्पष्टीकरण में लिखेंगे किसी भी जीवधारी, पादप, जंतु तथा मानव द्वारा वायु से O2 प्राप्त करना तथा CO2 को वायु में मुक्त करना श्वसन क्रिया कहलाती है, तथा श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंगों को श्वसन तंत्र कहते हैं।
अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास कहलाती है। श्वसन क्रिया में कई अंग भाग लेते हैं जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। ये वीडियो एक काम करेंगे, थोड़ी सी ये जो पीडीएफ है ब्लर हो गई है, ठीक, आई थिंक मुझे तो ब्लर दिख रही है थोड़ी बहुत। अगर आपको क्लियर दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज़ वॉइस जो है उसके माध्यम से लिखने का प्रयास करेंगे, लिख लेंगे। वैसे तो आपको क्लियर ही दिखेगा, लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत जहाँ पे आती है आपको, वहाँ पे आप वीडियो का जो क्वालिटी है तो वो बढ़ा लेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, या फिर मेरे आवाज़ के माध्यम से आप लिख सकते हैं, ठीक है, सुन के। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, लिख लेंगे, फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे, ठीक। जो भी चीज़ें आप श्यामपट्ट टीचिंग के दौरान श्यामपट्ट पर लिखवाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो एक बार इतने का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। ओके, हो गया। आगे देखते हैं अब हम अपना दूसरा शिक्षण बिंदु जो है मानव का श्वसन तंत्र। इसमें अब पहला क्वेश्चन लिखेंगे, अंतःश्वसन तथा उच्छ्वसन की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो है ब्रीदिंग यानी कि श्वासोच्छ्वास कहलाती है। उसके बाद दूसरा है श्वसन क्रिया में भाग लेने वाले अंग क्या कहलाते हैं? तो श्वसन क्रिया में जो भाग लेने वाले अंग होते हैं वो श्वसन तंत्र कहलाते हैं। उसके बाद मौन प्रश्न है कि मानव का श्वसन तंत्र किन अंगों से मिलकर बना है। यहाँ पे जो है छात्र मौन लिख देंगे हम, और नीचे ठीक इसके छात्र छात्रा ध्यान से सुनते लिखिए। आगे बढ़ेंगे स्पष्टीकरण पर। हमारे स्पष्टीकरण में लिखते हैं, मानव के श्वसन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं एक एक को बताएंगे। सबसे पहला है नासाद्वार, इसमें लिखेंगे नाक के बाहरी छिद्र को नासाद्वार कहते हैं। दूसरा है नासा गुहा, नाक की गुहा को नासा गुहा कहते हैं। नासा गुहा के द्वार पर छोटे छोटे महीन बाल एवं श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं। तीसरा है ग्रसनी, ग्रसनी में लिखते हैं कि नासा गुहा पीछे की ओर एक नलीनुमा संरचना में खुलती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के बाद श्वास नली लिखते हैं जिसमें लिखेंगे ये नलिका जैसी संरचना होती है जो दो शाखाओं में बढ़ जाती है जिन्हें श्वसनियाँ कहते हैं। इसके बाद श्वास नली के बाद पांचवा पॉइंट जो है वो फेफड़े है। फेफड़े में लिखेंगे कि यह शंकु आकार की रचना होती है। वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर एक एक फेफड़ा होता है। श्वसनियाँ फेफड़ों के भीतर असंख्य वायु कुपिकाओं में खुलती है। कुपिकाओं में ही O2 तथा CO2 का आदान प्रदान होता है। ये तो हो गया हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण भी यहाँ पे कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं अपने श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में। श्यामपट्ट कार्य में आप देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है मानव में श्वसन तंत्र के अंग नासा द्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े। इस प्रकार से आप चाहे तो लिख सकते हैं, लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु जो है श्वसन प्रक्रिया। उस पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार से चैनल को अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु क्या है, श्वसन प्रक्रिया। इसके बाद जो है अगले वीडियो में हम रीडर टॉपिक का भी लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं, करेंगे, तो प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। इसमें पहला क्वेश्चन है O2 और CO2 गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो कुपिकाओं में होता है। दूसरा प्रश्न लिखेंगे श्वसन तंत्रों के नाम बताइए। तो श्वसन तंत्र नासाद्वार, नासा गुहा, ग्रसनी, श्वास नली, फेफड़े आदि हैं। फिर मौन प्रश्न है कि मानव में श्वसन प्रक्रिया को बताइए। यहाँ पे जो छात्र हैं वो मौन हो जाएंगे, फिर हम स्पष्टीकरण देंगे अपना। स्पष्टीकरण में लिखेंगे अंतःश्वसन में ली गई O2 युक्त वायु नासाद्वार से नासिका गुहा में प्रवेश करती है। नासा गुहा से होते हुए वायु ग्रसनी में पहुँचती है। ग्रसनी से होते हुए श्वास नली की दोनों शाखाओं द्वारा दाएं और बाएं फेफड़ों में जाती है। अंतःश्वसन में ली गई O2 कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को CO2 और जल में विखंडित कर देती है। इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है जिसका उपयोग जैविक क्रियाओं पाचन, मतलब कि ब्रैकेट में लिख लेंगे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन में होता है। एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे जो हमारा तीनों आया टॉपिक, पाचन तंत्र का भी हो गया या श्वसन तंत्र, तो यही वीडियो हम समझ ही रहे हैं, इसका लेसन प्लान, उत्सर्जन तंत्र, इन टॉपिक का आपको लेसन प्लान इसका भी चैनल पर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं,
ठीक है, में होता है। यह पूरी प्रक्रिया कोशिका में होती है। अब एक चीज़ और आया यहाँ पे कोशिका, तो कोशिका का भी लेसन प्लान हमने पिछले वीडियो में समझा था कल ही, ठीक। कोशिका में होती है तो इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। ये हो गया। आप ये लिख लेंगे C6H12O6। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद आते हैं ठीक अपने श्यामपट्ट कार्य में सीधा। श्यामपट्ट कार्य आप देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ है। श्वसन प्रक्रिया जो है नासा द्वार से नासा गुहा, फिर ग्रसनी, श्वास नली, फिर फेफड़े। इस प्रकार आप फ्लो चार्ट के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को चाहे तो समझा भी सकते हैं और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिख भी लेते हैं, ताकि ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको वर्क नहीं करना पड़े, एक्स्ट्रा नहीं लिखना पड़े। बहुत से कॉलेज में ऐसा होता है कि जितना भी आपने लिखा है ये यही सारी चीज़ें एग्जैक्ट यहाँ पे फिर छपवाया जाता है, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अपने निरीक्षण कार्य पर। इसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका। अगर छात्र अध्यापक हैं तो आप छात्र अध्यापक लिखेंगे। द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण किया जाएगा। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे पहला क्वेश्चन कि श्वसन क्या है, दूसरा श्वसन तंत्र के अंगों के नाम बताइए, उसके बाद तीसरा है श्वसन प्रक्रिया को समझाइए, और फिर चौथा क्वेश्चन लिखेंगे ग्रसनी से होते हुए ऑक्सीजन मतलब O2 युक्त वायु कहाँ जाती है। ये 4 क्वेश्चन पुनरावृत्ति का प्रश्न हम लिख देंगे। इसके बाद गृह कार्य लिखेंगे। सभी छात्र घर से श्वसन तंत्र के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। प्लीज़ लाइक और शेयर भी जरूर करते जाएंगे। ओके, थैंक यू।